अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे फ्रॉम द बुक AVR माइक्रो कंट्रोलर्स एंड बेड सिस्टम यूजिंग असेंबली एंड सी। और सीरियल प्रोटोकॉल जो हैं उनको हम उनका एनालिसिस करेंगे कि ये क्या हैं और इनकी बेसिकली क्या ज़रूरत है। सो द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन थ्योरी, किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन द नोड्स, व्हाट आर द पॉसिबल वेज, एंड देन विल गो टू द UART प्रोटोकॉल एंड सी कि ये UART जो है ये क्या है और ये किस तरीके से बेसिकली काम कर रही है। सो इसमें पहला जो चीज़ है वो है पैरेलल वर्सेस सीरियल। कम्युनिकेशन करने के आपके पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। दो डिवाइसेस आपस में जो है वो मल्टीपल डाटा लाइन जो है उनको शेयर कर रही हूँ, और जो ए है वो बी को जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करवा के दे रहा है। लेट्स से ए से बी से जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। इसमें अब पुराने ज़माने में जो आपके पास साटा केबल, जो IDE केबल्स होती थी आपके मदरबोर्ड्स में लगी हुई होती थी, वो हार्ड ड्राइव से आपकी मदरबोर्ड से निकलती थी और IDE हार्ड ड्राइव में आती थी और उससे फिर CD में जा रही होती थी। दैट वाज अगेन अ टाइप ऑफ पैरेलल केबल, बट अगेन इट इज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर आपने 10 फुट पे या 20 फुट पे या 5 फुट पे जाना है तो लॉन्गर केबल्स आर नॉट एप्लीकेबल एंड दे बिकम मोर एक्सपेंसिव बिकॉज लेट्स से जो भी कंडक्टर होगा वो बढ़ जाएगा, और क्रॉस टॉक प्रॉब्लम्स, लेट्स से आपकी एक बिट पे 1 जा रहा है, एक बिट पे 0 जा रहा है, एक बिट पे 1 जा रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि सम पॉइंट के ऊपर जाके ये ज़ीरो जो है ये इनके इन्फ्लुएंस की वजह से 1 भी हो सकता है, या ये इनकी वैल्यू को मे बी डाउन कर दे। तो ये कुछ इसके साथ जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के भी इश्यूज़ जो हैं वो चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो पैरेलल केबल में होती हैं। दो पैरेलल ट्रांसफ़र इज़ वेरी फास्ट, बट अगेन लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ये अच्छी नहीं है। serial transfers are from one node to another node and they are on a maybe single line, जिसके ऊपर आपका जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा। सीरियल डाटा लाइंस के ऊपर आप लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बट इट विल बी स्लोअर एज कम्पेयर टू पैरेलल। आपकी फ़ोन लाइन एक एग्जांपल है सीरियल ट्रांसफ़र की। आजकल जो आपका मोबाइल इंटरनेट जो आपके घरों में PTCL इंटरनेट आ रहा है, उसी के उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है, डिफरेंशियल लाइंस चल रही होंगी, 2 लाइंस चल रही होंगी, लेकिन वो एक सिंगल लाइन के ऊपर ही आपका डाटा आ रहा है एंड यू कैन गेट द डाटा फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सो डायरेक्शन इसके अंदर हमारे पास ये हो सकती है कि एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, एंड ट्रांसमीटर कैन ओनली से समथिंग एंड रिसीवर कैन ओनली लिसन। इसकी एग्जांपल आपके पास FM ट्रांसमीटर टाइप चीज़ें, वेर यू आर द रिसीवर और यू कैन नॉट टेल एनीथिंग टू द ट्रांसमीटर। जो आपके पुराने टेलीविज़न जो PTV वगैरह जो आप टीना से ले रहे हैं वो भी 1 वे ही है ना, ठीक है। इस तरह हाफ डुप्लेक्स आपके पास सिनेरियो के अंदर वॉकी टॉकीज़ को आप ले सकते हैं। चैनल एक ही है, एक वक्त में ट्रांसमीटर बोलेगा और रिसीवर जो है वो उसको सुन रहा होगा, ठीक है, या रिसीवर जो इधर से ट्रांसमिट हो रहा है वो रिसीवर सुन रहा होगा। ओवर करके आप बात करेंगे तो फिर आप उस चैनल को यूटिलाइज गेन कर रहे होंगे। 2 लोग इकट्ठे चैनल के ऊपर यूजली नहीं बोलेंगे। पुरानी वॉकी टॉकीज़ में इस तरह ही चल रहा होता था। एंड देन यू हैव फुल डुप्लेक्स, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर पैरेलल एस्पेक्ट के ऊपर अपने अपने कंडक्टर्स पे बात आपस में कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज़ अगेन अ फीचर जिसके अंदर if you are using synchronization, you basically share a clock between the transmitter and the receiver, which basically means कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के साथ एक एडिशनल क्लॉक लगी हुई है जो बताती है कि जी जब डाटा आपका जा रहा है तो वो डाटा किस नौइयत से जा रहा है, ठीक है। लेट्स से डाटा ये अगर क्लॉक है आपकी राइजिंग एज क्लॉक चल रही है, ठीक है, तो हर राइजिंग एज क्लॉक के साथ यू कैन सेंड अ 1 और यू कैन सेंड अ 0, ठीक है, और ये इसके साथ क्लॉक आपके पास डाटा के साथ सिंक्ड है। वेयर इज एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव इंडिपेंडेंट क्लॉक हैंडलिंग यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्लॉक जो है वो शेयर नहीं हो रही होती, क्योंकि आपका ट्रांसमीटर जो है और रिसीवर जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट किया होता है, ठीक है, जिसको आप प्रोटोकॉल भी कह रहे हैं, आगे आएगा प्रोटोकॉल। सो एग्रीमेंट किया हुआ है कि जी मैं लेट्स से 9600 सिम्बल्स पर सेकंड पे बात करूंगा और ये भी कहेगा मैं 9600 सिम्बल्स पे बात सुन रहा हूँ, ठीक है। सो ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में जब बात कर रहे होंगे तो दे आर ऑन फिक्स एग्रीमेंट के जी मैं इस स्पीड के ऊपर बात कर रहा हूँ। दिस कैन बी चेंज 4800
1200 यूजली जब आप आर्डिनो को प्रोग्राम कर रहे होते हैं, यू सेलेक्ट द कॉम पोर्ट और कॉम पोर्ट पे आप बताते हैं कि आप बेसिकली बॉड रेट क्या रख रहे हैं। तो दिस इज़ टाइप ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बिकॉज जो आपका आर्डिनो है दैट इज़ नॉट सेंडिंग अ क्लॉक सिग्नल टू द योर लैपटॉप, ठीक है। इट्स बेसिकली ओनली टेलिंग के कितने सिम्बल्स पर सेकंड के हिसाब से आपका ये काम हो रहा है। So then there are line coding present in data using signals. How we can send the signal. इसमें मुख्तलिफ कोडिंग की स्कीम्स हैं, कोडिंग यूजिंग लेवल ऑफ voltages, TTL mostly used in again microcontrollers. And then if you want to send data on a longer distance, you probably use RS-232, 10 से 15 फिट तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स कर सकते हैं कि आप इन्वर्ट कर रहे हैं डाटा को या नॉन इन्वर्टिंग टाइप का आप डाटा भेज रहे हैं, ठीक है। एंड यू कैन यूज़ अदर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन एज वेल, ASK, FSK, PSK। ये डाटा की मैनिपुलेशन के डाटा की जो सेंडिंग होती है उसके लिए ये प्रोटोकॉल्स फर्दर यूज़ हो रही होती हैं टू मेक डाटा पैकेट्स। TTL के अंदर यही आपके सिंपल के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन है उसमें जब आप डाटा भेज रहे होंगे यूजली TTL में जाएगा, ठीक है। तो अगर इफ़ इट्स 5 वोल्ट, लेट्स से इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हाई लॉजिक 1, इफ़ इट्स 0 वोल्ट इट विल कंसिडर एज अ 0 वोल्ट। ये सिंपल TTL के अंदर है जो आपकी यूजली जो IC है उससे जो डाटा निकल रहा है। बट अगेन ये डाटा बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। सो इफ़ यू वांट टू सेंड दिस डाटा टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, लेट्स से 10 to 15 फीट और 20 फीट में भी, कि आपके पास एक जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और उससे जो दूसरी डिवाइस दूर लगी हुई है वो 15-20 फीट दूर लगी हुई है, तो आप ये 5 वोल्ट का सिग्नल नहीं भेजेंगे, ठीक है। यू विल यूज़ अ कन्वर्टर जो ये 5 वोल्ट के TTL सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा टू अ हायर लेवल, लेट्स से 232 से आप इसको 5 वोल्ट का सिग्नल को कन्वर्ट कर देंगे -15 से +15 वोल्टेज के ऊपर। यहाँ पे 1 को हम -15 वोल्ट कह रहे हैं और 0 को हम +15 वोल्ट करें, ताकि लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर कुछ ये डाटा आपका ट्रैवल करके जा सकता हो, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ थिंग इज़ बेसिकली RS-232 टाइप ऑफ लेवल सिग्नल, जो आपके सिग्नल को इन्हांस कर देगी फॉर अ मोर रेंज, ठीक है। सो वी कैन यूज़ ऑल्टरनेटिव या अदर स्कीम्स जिसके अंदर हम जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं 1s and 0s को टू डिफरेंट फॉर्म्स, कि वो डाटा जो है वो आपका लाइन के ऊपर सेंड बेसिकली जो है वो हो सकता हो। सो इन दिस वी बेसिकली डू एन इन्वर्जन एंड नेक्स्ट बिट इज़ 1 एंड नॉट इन्वर्टेड में नेक्स्ट बिट इज़ बेसिकली 0। डाटा जो आप भेज रहे हैं UART प्रोटोकॉल के अंदर, so transmitter is connected to the receiver and receiver is connected to the transmitter. Both devices share the common ground is a reference point, जिसके पता चलता है रेफरेंस से ये 0 है या ये हाई है 5 वोल्ट है, ग्राउंड के रेफरेंस से पता चलेगा। सो इसके अंदर ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स, यानी ट्रांसमीटर अपना एक चैनल पे कर सकता है, रिसीवर अपने चैनल पे कर सकता है। 2 डिवाइसेज हैं हमारी जो आपस में बात कर सकती हैं। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग ऑन एन ऑसिलोस्कोप, अगर हम डाटा को प्रोब करेंगे तो विल सी समथिंग लाइक दिस थिंग, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ UART प्रोटोकॉल, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर protocol. This is a serial protocol and it is asynchronous protocol because it is not synced with the clock. कोई common clock दोनों डिवाइसेस के दरमियान नहीं है, सिर्फ इन 3 तारों से आप जो है वो ट्रांसमिशन करें। फुल डिप्लेक्स इसी एस्पेक्ट से कि दोनों आपस में बात कर सकते हैं। और पहले ये एक DB9 कनेक्टर होता था आपके कंप्यूटर्स के अंदर, 9 पिन का कनेक्टर था। दिस वाज बेसिकली फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। ये पुराने जो 90s या अर्ली 2000 के पीसीज आते थे उसमें ये लगा हुआ होता था 9 पिन का कनेक्टर, ठीक है। एंड दिस वाज बेसिकली अ प्रोटोकॉल, UART प्रोटोकॉल के लिए था, बट नाउ डेज इट्स रिप्लेस विद USB टू TTL कन्वर्जन किट, उसकी भी हम आगे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका जो डाटा पैकेट होगा वो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के दरमियान जा रहा होगा एक प्रोटोकॉल, और यहाँ पे आपका डाटा बिट 8 बिट का या जितनी भी आपने डिसाइड की है वो कैरी कर रहा होगा, ठीक है। 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। वो प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है? प्रोटोकॉल यू कैन कंसिडर, जिस तरह हम नॉर्मल केस में कहते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर की प्रोटोकॉल है, तो उसके अंदर आपके पास क्या सिनेरियो आ रहा है कि प्रोटोकॉल में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है,
और उस स्पेसिफिक पैटर्न के साथ आप देखते हैं कि अगर हम एक वीआईपी प्रोटोकॉल की बात करें तो पहले एक मोटरसाइकिल आती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक केस में, फिर आपके पास डाटा आ रहा होता है, ठीक है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा होता है, एंड टुवर्ड द एंड एक एम्बुलेंस आ रही होती है, ठीक है। तो ये एक आप कह लें ये प्रोटोकॉल जिस तरह वहाँ पे होती है इस तरह यहाँ भी एक ये डाटा की प्रोटोकॉल है कि डाटा ट्रांसमिट जब कर रहे हैं तो उसे ये पैटर्न जो है वो बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, ठीक है। So we are basically focusing towards the UART because USART devices uh, can be used to communicate asynchronously and synchronously, but we'll focus on the UART. पिछले कंट्रोलर्स में ये यूसार्ट यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों होते थे, बट नाउ डेज सिंक्रोनस आर नो मोर स्पेसिफिकली यूटिलाइज इन सच सिनेरियोज। तो इसके अंदर बेसिकली जो मेन एलिमेंट है इस पूरे के कंट्रोल के लिए वो ये है कि इसके अंदर एक शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और वो शिफ्ट रजिस्टर ऑटो काम कर रहा है। शिफ्ट रजिस्टर्स आपने DLD के अंदर देखे होंगे, और उन शिफ्ट रजिस्टर्स का बेसिकली क्या काम होता था कि आप उनके अंदर डाटा डाल देते थे और वो डाटा जो है वो फिर आपका 1 बाय 1 बिट करके निकाल देते थे। इफ़ यू कंसिडर अ पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर, तो आप क्या करते थे उसमें आप डाटा पैरेलली डाल देते थे 1 1 0 1, और फिर लेट से आप उसे सीरियल आउट करवा सकते थे। तो लेट से पहले ये बिट निकलेगी 1 आउट होगी, उसके बाद सेकंड क्लॉक साइकिल जब आएगी तो 0 आउट हो जाएगी, फिर 1 आउट हो जाएगी, फिर 1 आउट हो जाएगी। सो ये इस तरीके से आपकी जो पिन्स थी वो लेट से आपकी आउट हो जाती थी इन अ सीरियल शिफ्ट रजिस्टर। सो इसके अंदर ये सीरियल शिफ्ट रजिस्टर इसके अंदर ही लगे हुए हैं। यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली बेसिकली ट्रांसफ़र द डाटा 1 बिट बाय 1 बिट। आपने सिर्फ उसके पर्टिकुलर रजिस्टर्स के अंदर वो वैल्यू लिख देनी है, वो खुद ब खुद उन वैल्यूज़ को आउट कर देगा ऑन द डिज़ायर्ड नॉमिनेटेड पिन ऑन द माइक्रो कंट्रोलर। ट्रांसमिट TX पिन ट्रांसमिट के लिए और RX पिन रिसीवर के लिए। ये हमने देखा, ये TX पिन ट्रांसमिट के लिए और RX रिसीवर के लिए, ठीक है। तो इसके इधर ये रजिस्टर्स लगे हुए होंगे जो ऑटोमेटिकली जो आप डाटा लिख रहे होंगे उसको आउट कर देंगे। सो वी हैव अ कंट्रोल रजिस्टर, these are the control registers just like in timers, ठीक है। सो इन विच आर यूज टू इनिशलाइज द स्पीड, कि स्पीड आपने कितनी रखनी है, 9600 रखनी है, 19200 रखनी है, 115200 रखनी है, पैरिटी क्या रखनी है, ठीक है। और ये सारी जो है वो आप इन पर्टिकुलर रजिस्टर से इन सेटिंग्स को कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अ सेंड रिसीव रजिस्टर विच इज़ बेसिकली द UDR रजिस्टर, सेंड और रिसीव रजिस्टर है, और इसमें आप जो भी डाटा डालेंगे, इफ़ दिस इज़ अ रिसीव पिन कनेक्टेड टू लेट्स से एक्सटर्नल डिवाइस, वो यहाँ से जो डाटा भेज रही है वो यहाँ पे पिन्स के अंदर आएगा, ये ख़ुद उसको हैंडल करेगा, ठीक है, और वो फिर आपको यहाँ पे UDR को जब आप कॉल करेंगे आपको ये डाटा यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास डाटा जो है वो आपने कुछ ट्रांसमिट करवाना है UDR के ऊपर, तो आप इधर लिख देंगे, ठीक है, और वो डाटा जो होगा वो खुद ब खुद यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली मेक दिस थिंग गो आउट 1 बिट बाय 1 बिट, और इसके साथ ये इसकी जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स होंगी, स्टार्ट बिट्स और स्टॉप बिट्स और पैरिटी, ऑटो कंप्यूट करके वो इसके साथ डाल देगा। यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली मेक श्योर के जी इसके साथ इसकी प्रोटोकॉल जो है वो चल रही है, ठीक है। इन बिटवीन इट बेसिकली हैज़ अ क्लॉक डिवाइडर टू इंश्योर कि जो क्लॉक है वो इसकी सही जनरेट हो रही हो, बिकॉज एज टोल्ड अर्लियर जो सेंडर और रिसीवर है वो अपनी अपनी क्लॉक्स के ऊपर काम करें, दे आर नॉट शेयरिंग अ सेम क्लॉक, सो दे हैव टू मेक देयर ओन क्लॉक एंड दे नीड टू इंश्योर द क्लॉक इज़ गुड इनफ, ताकि जो दोनों है वो आपस में एक हायर लेवल के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन कर सकें, ठीक है। सो बॉड रेट की सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हमारी 16 मेगाहर्ट्ज़ की मेन क्लॉक आ जाएगी, एंड देन वी कैन मेक, क्योंकि 16 मेगाहर्ट्ज़ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी क्लॉक है, यूजली दिस हाई फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट अवेलेबल इन द UART थिंग। इसका डिवाइडेड बाय कोई एस्पेक्ट जो होगा वो आपको मिल रहा होगा डिपेंडिंग कि आप कौन सी पर्टिकुलर सेटिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। और दिस इज़ द फार्मूला दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कि आपने क्या पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो हैं वो इन रजिस्टर्स के अंदर डालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास
जो इसके रजिस्टर्स हैं UBRRH एंड UBRLL, दीज आर द रजिस्टर्स जिनके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको कंप्यूट करके डालेंगे, एंड दिस वैल्यूज़ विल बी अकॉर्डिंगली कि हमारे पास जो नंबर्स जो है वो जनरेट हो रहे होंगे। सो दीज आर द रजिस्टर, इसमें आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, और इसमें आपके पास मुख्तलिफ रिसीवर ट्रांसमीटर्स, इनकी आगे डिटेल्स आएंगी जो हमसे रेलेवेंट होगी उनको हम कंसिडर कर लेंगे। बॉड रेट को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज़ द फार्मूला दैट इज़ गोइंग टू बी यूज। एफ ऑसिलेटर वी नो के 16 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, एंड बॉड रेट हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड है, इनको हम बॉड रेट को वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से 9600 एक स्टैंडर्ड बॉड रेट है, उसके लिए अगर हमने इसकी वैल्यू को कंप्यूट करना है, वी बेसिकली मेक द क्रिस्टल वैल्यू फिक्स 16 मेगाहर्ट्ज़। ये ऑर्डिनो मेगा और उनो दोनों के ऊपर यही वैल्यू जो है वो बेसिकली यूज़ हो रही है, एंड द पर्टिकुलर वैल्यू इफ़ यू वांट टू सी फॉर UBRR इज़ 103, ठीक है, फॉर गेटिंग अ 9600 BPS for a 16 megahertz crystal. So this is the values that we are going to put there in the particular registers in upcoming programs, and these are the standard baud rates. आप अपनी मर्ज़ी से baud rate नहीं select यूजली कर सकते, इनमें से ही आपको कोई ना कोई baud rate जो है वो select करना पड़ेगा टू इंश्योर कि आपका सेंडर भी उसी पे बात कर रहा हो। लैपटॉप के ऊपर लेट से कॉम पोर्ट पे आपने वही सिलेक्ट किया हुआ है, और आपने कंट्रोलर के अंदर कमांड में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इंश्योर बेसिकली चीज़ करनी पड़ेगी। सो UCSRB के अंदर जो हैं उनकी इन्होंने यहाँ पे बता दी, रिसीव कंप्लीट इंटरप्ट अनेबल, ट्रांसमिट कंप्लीट इंटरप्ट अनेबल, एंड this is again somewhat important from here. So this bit basically combined with sets the number of the data bit that you want to select in a character, ठीक है। ये एक उसमें से बिट आ रही है, आप 5 बिट का करेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी प्रोटोकॉल के अंदर जो डाटा साइड है यू कैन चेंज इट फ्रॉम 5 to 9 बिट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड, एंड देन वी हैव रिसीव बिट, डाटा बिट एंड ट्रांसमिट डाटा बिट। सो यहाँ पे ये दो इसकी पिन्स यहाँ पे मौजूद हैं। यू वांट टू सेलेक्ट 5 बिट, नॉर्मली वी सेलेक्ट लेट्स से 8 बिट डाटा, तो यहाँ पे हमें 1 इंश्योर करना है। बाकी जो बिट्स हम यूज़ कर रहे होंगे वो हमें वहाँ पे देनी पड़ेंगी कि एसिंक्रोनस मोड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वी वांट टू जनरेट अ पैरिटी, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। पैरिटी बेसिकली इंश्योर्स के जो आपने डाटा भेजा है उसके साथ एक एडिट बिट होगी जो इंश्योर करेगी कि डाटा जो आपने गया है वो सही गया या नहीं गया, और उसका एक फार्मूला है जो आपने DLD के अंदर उसका एक पैटर्न पढ़ा होगा। यू नीड टू सी दैट थिंग एज वेल कि व्हाट इज़ बेसिकली पैरिटी और ऑड पैरिटी क्या है और इवन पैरिटी बेसिकली क्या है, और अगर डाटा ख़राब होगा तो हमें कैसे पता चलेगा इसके बारे में कि ये सही आया है या नहीं आया, ठीक है। नहीं सही आया होगा तो आपको उसे दोबारा से कहना पड़ेगा कि ये डाटा हमें दोबारा से दो। सो UTR रजिस्टर के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे इफ़ इट्स बेसिकली ट्रांसमिटेड तो वो यहाँ से आपके पास आउट हो जाएंगे, एंड इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम आउट तो वो आपको बेसिकली क्या है इस रजिस्टर के साथ आप उसको रीड कर सकते हैं इनसाइड द योर माइक्रो कंट्रोलर बाय यस सेइंग UDR इज़ इक्वल टू सम रजिस्टर, ठीक है। सो ये हमारे पास चल रहा होगा। इसके अंदर जो इसका एप्लीकेशन केस है उसको अगर हम देखें तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी आपने अपने लैपटॉप से आपने कुछ बल्ब ऑन करवाने, ठीक है, तो लैपटॉप के साथ आप एक माइक्रो कंट्रोलर लगा लेंगे, माइक्रो कंट्रोलर के साथ आप कुछ रिलेज लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप कहें कि अगर मैं 1-0 भेजता हूँ तो ये मेरा जो पहला बल्ब है ये ऑफ हो जाए, और अगर 1-1 भेजता हूँ तो ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाए, ठीक है। तो UDR के अंदर आपका जो है ना वो डाटा आप यहाँ से भेजेंगे तो दूसरे एंड के ऊपर जो आपका जो लैपटॉप से माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होगा ही विल नो कि ये डाटा है, देन यू कैन बेसिकली डिसाइड कि आपने इसके साथ डाटा के क्या काम करना है। सो UCSRA थर्ड रजिस्टर, इसके अंदर पर्टिकुलर बिट्स हैं, रिसीव कंप्लीट, ट्रांसमिट कंप्लीट, विल बी यूजिंग दीज इन आवर कोड टू ऑब्जर्व कि हमारा काम हो गया या नहीं हुआ। सो दिस इज़ बेसिकली अ शॉर्ट कोड, इसके अंदर हम यही कर रहे हैं। जो सीरियल पोर्ट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स डू नॉट हैव लेट्स से आपके पास जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो उनके माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर डायरेक्टली नहीं होती हैं। लेट्स से इफ़ यू वांट टू कंट्रोल अ GSM मॉड्यूल,
यानी एक आपने मोबाइल आपके एक लगा हुआ है बहावलपुर नेशनल पार्क में, आपके पास एक सिस्टम लगा हुआ है और यू नीड टू सेंड द टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, वो आपको इस्लामाबाद में चाहिए, तो माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली नहीं आपको भेज के दे सकता, ठीक है। सो व्हाट विल डू कि आप एक जीएसएम मॉड्यूल ले लेंगे, ठीक है, और ये जीएसएम मॉड्यूल जो है ये भी सीरियल पोर्ट के साथ कंप्यूटर होगा। मॉड्यूल जब हम बात करते हैं तो यूजली मॉड्यूल्स जो कुछ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं, उनके अंदर अपने माइक्रो कंट्रोलर्स पूरे लगे हुए होते हैं। यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड देयर वर्किंग, बट यू डू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरफेस, कि वो काम किस तरह कर रहे हैं इंटरफेसेस के ऊपर। और सीरियल इंटरफेस इज़ द मोस्ट यूज्ड इंटरफेस फॉर हार्डवेयर पीपल, इंटीग्रेशन पीपल। लेट्स से आपने जीएसएम, ब्लूटूथ, मोबाइल, आप कोई थर्मल प्रिंटर करना चाह रहे हैं, ईसीजी, बीसीआई के बेशुमार चीज़ें हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग की, हार्ट, ईसीजी के आपके पास सेंसर्स ऐसे हैं जो आपको बना बनाया डाटा जीएसएम आपकी सीरियल पोर्ट पे दे देंगे, एंड यू जस्ट नीड टू रीड द वैल्यू, कि ये वैल्यू है, और उसके ऊपर आपने जो भी कहानी लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। लेट्स से मैं एक मोबाइल पेशेंट मॉनिटर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि मेरा एक यूनिट जो लगा हुआ है वो ईसीजी का यूनिट है, और दिस इज़ ऑन अगेन सम टाइप ऑफ पोर्ट। इसमें एक बहुत मशहूर मायो आर्म बैंड टाइप चीज़ें जो ब्लूटूथ के ऊपर आपको डाटा दे देती है, एंड देन इफ़ यू सी सर्टन टाइप ऑफ डाटा यू सेंड इट टू द डॉक्टर थ्रू द जीएसएम, ठीक है। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन हो रही होगी, हायर चांसेस आर देयर कि ये किसी ना किसी कम्युनिकेशन पोर्ट के ऊपर हो रही होगी, और जीएसएम के लिए बात करें तो 99% दिस विल बी डन ऑन द सीरियल पोर्ट, ठीक है। सो लेट्स से वी वांट टू सेंड अ करेक्टर जी टू द जीएसएम मॉड्यूल, ठीक है, और 9600 baud रेट हमने डिसाइड कर लिया है, हमने कंप्यूट भी की थी 103 वैल्यू, यू कैन सी द प्रीवियस स्लाइड्स। और आपने इन पर्टिकुलर रजिस्टर में से क्या किया, ट्रांसमीटर को अनेबल किया, बिकॉज इस वक्त हम सिर्फ जीएसएम को वैल्यू जी भेजना चाह रहे हैं, और किसी भी मॉड्यूल को जी, इन दिस जी विल गो एज ए आस्की करेक्टर विच विल बी कन्फाइंड इन द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, और स्टार्ट एंड स्टॉप बिट के साथ ये जो जी का आस्की जो भी बन रहा होगा, लेट्स से 67 अगर हेक्स बन रहा है 0x67, तो ये 67 आपके पास जो है वो नंबर जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाटा बता दिया कि जी 8 बिट का मेरा डाटा है, ठीक है, और यहाँ आपने बॉड रेट सेलेक्ट कर दिया, एंड देन यू राइट दिस इज़ बेसिकली डन। जब आप सीरियल डॉट बिगिन ऑर्डिनो के अंदर लिखते हैं 9600 बिहाइंड द सीन ये कुछ ये पार्शल ये कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास हो रही है। ये यहाँ पे इन्होंने अपना पहले इनिशिएट का यूसार्ट इनिशिएट का फंक्शन बना दिया, देन दिस फंक्शन इज इक्वल टू सीरियल डॉट प्रिंट, कि आप जो भी इसको करेक्टर भेजेंगे ये उसके पर्टिकुलर रजिस्टर को चेक करेगा कि उसका डाटा खाली हुआ है बफर या नहीं हुआ है, सीरियल पोर्ट का जो यूडीआर रजिस्टर है उससे डाटा निकला है या नहीं, जब तक नहीं निकलेगा इट विल बिजी वेट हेयर, यहीं पे ही चलता रहेगा। जैसे ही जाएगा जो डाटा आपने सी एच में दिया था वो सी एच में डाल के यूडीआर में डालेगा और वो आउटर ट्रांसमिट हो जाएगा। सो व्हेन यू राइट द मेन कोड, ये हम सारे कोड इस मेन के अंदर भी लिख सकते थे, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेक फंक्शंस ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट कैन बी रीयूजेबल, ठीक है। सो यू स्टार्ट इनिशिएट आपने जो है जस्ट लाइक सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक है, सीरियल डॉट बिगिन 9600 उनों में जो लिखते हैं इस तरीके से आपने इसकी डेफिनेशन कर दी। वाइल वन एक सुपर लूप डाल दिया, क्योंकि इस कोड का प्राइमरी मकसद ये है कि जी को बार बार भेजता रहे, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड ये जैसी जी आपने इसमें करेक्टर भेजा दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, ठीक है, और जी यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा कि आपका डाटा यूडीआर एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो इट विल बिजी वेट हेयर, वाइल वन इसी में वाइल चलता रहेगा, ये आपका कॉलम लग के रुका हुआ है वाइल, ठीक है। और जैसे ये लूप आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, लेट्स से ये कंडीशन 0 होगी तो ये वाइल लूप टूट जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या आएगा, आपने जो यहाँ पे जी भेजा था जी वो उसका जो आस्की होगा इक्वलेंट वो ये बेसिकली यूडीआर में डाल के इसको सीधली ट्रांसमिट करवा देगा, एंड देन इट्स गोइंग टू डू दिस थिंग जब तक ये प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। सिमिलरली इसी तरह हमने ट्रांसमिशन के ऊपर कोड देखा, हम एक रिसेप्शन के ऊपर कोड देखते हैं। इट रिसीव बाइट्स ऑफ डाटा सीरियली एंड पुट्स देम ऑन पोर्ट बी, ठीक है। सो बेसिकली हम यही कह सकते हैं, जब मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हमने एक लैपटॉप लगाया हुआ है, ठीक है, और लैपटॉप जो है वो बेसिकली क्या है, रिसीव डाटा, और यहाँ से आप जो है ना डाटा को लैपटॉप से ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हैं,
और यहाँ पे वो क्या कहता है, जो भी डाटा आए ना उसको वो 8 बिट की लेट से पोर्ट बी के ऊपर उसका आस्की को ट्रांसमिट कर दे, उसके हेक्स को वो शो करवा दे। ठीक है। तो लेट से अगर आपने 1 करेक्टर भेजा है तो ये फिर इक्वलेंट जो उसका आस्की बन रहा होगा, लेट से हम कहते हैं 31 अगर 0x31 बन रहा है। ठीक है। तो ये बाइनरी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी 0011 0001। ठीक है। सो यू कन्फिगर दिस थिंग एज अ रिसीव इनेबल करेंगे इसको। आपने लेट से रिसीव इनपुट को बना दिया, आपने अपनी सीरियल पोर्ट कन्फिगर कर दिया कि रिसेप्शन करे। आपने अपना सेलेक्ट साइज़ कर लिया लेट से 8 बिट का। आपने अपना बॉड रेट जो है वो सेलेक्ट कर लिया 9600। ये कैसे निकला, ये प्रीवियस स्लाइड में हमने कंप्यूट करके बॉड रेट का फार्मूला देखा था, विच इज़ इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि ये कैसे काम होना है। ठीक है। एंड देन यू गो वाइल वन एंड यू अगेन वेटिंग कि आपका पास आपका डाटा इस पर्टिकुलर रजिस्टर का खाली हुआ या नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा इट्स गोइंग टू बी कंसिडर एज वाइल वन और इट्स गोइंग टू वेट हेयर, ये यहीं पे चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, जो यूडीआर के ऊपर डाटा होगा जो इसने यहाँ से रिसीव करके यूडीआर में डाला, ठीक है, वो ये बेसिकली क्या कर देगा, आपके इस जो भी आपका एसोसिएटेड पोर्ट भी है उसके ऊपर मैप करके दिखा देगा एंड इट्स गोइंग टू गेट हेयर फॉर एवर। इसके ऊपर हम ये भी कर सकते थे जो मैंने पिछली एग्जांपल के अंदर बात की कि हम कह रहे हैं कि जी हम 1-0 भेज रहे हैं, 1-0 भेजें तो लेट से इसके ऊपर जो रिले लगी हुई है वो ऑफ हो जाए। अगर मैं 1-1 भेजूं तो ये रिले ऑन हो जाए। तो ये बाकी सी का कोड होगा जो लॉजिक का कोड होगा। ये जो कोड है पर्टिकुलरली ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेवेंट है कि आप इंटरफेस के ऊपर किसी एक्सटर्नल पोर्ट से डाटा ऑलरेडी कैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब सीरियल पोर्ट से डाटा ले रहे हैं तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ अ सीरियल इन पैरेलल आउट टू यूडीआर रजिस्टर, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग, आपका फोकस नहीं है कि सीरियल शिफ्ट रजिस्टरिंग कैसे हो रही है, वो जैसे भी हो रही है आपको वैल्यू जो है वो यूडीआर 0 के अंदर मिल रही है। जो सारा काम है वो आपकी सीरियल पोर्ट की जो पेरिफेरल है वो खुद से कर रही है, उसका हार्डवेयर इस तरह का डिज़ाइंड है। इट्स हेल्पिंग यू आउट टू गेट द वैल्यू एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू विद द माइक्रो कंट्रोलर रादर देन कि आप एक एक बिट को इंश्योर कर रहे हो कि अच्छा यार अब 1 आया है अब 0 आया है। ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू सी इफ़ यू कंसिडर a case of an Arduino board, let's say a 3280p board, Arduino using Arduino Uno। सो इसके अंदर बेसिकली आप एक USB के साथ अपने माइक्रो कंट्रोलर को लगा देते हैं और यहाँ पे बेसिकली IC लगी हुई होती है। दिस कैन बी CP2102 ड्राइवर हो सकता है, FTDI की आपके पास सीरियल USB टू सीरियल कन्वर्जन हो सकती है, या ये चाइनीज़ CS340 ये क्लोन्स के अंदर ये आईसी जो है ना वो यूज़ हो रही होती है। यू कैन सी इन डिवाइस मैनेजर के आपके पास पर्टिकुलरली कौन सा जो है ना चिपसेट चला हुआ है। ठीक है। और उन चिपसेट को आप बेसिकली जो है ना यहाँ पे डाल सकते हैं एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग, यहाँ पे ये जो आपकी यूएसबी के साथ बात करी होगी यहाँ पे एक वर्चुअल कॉम पोर्ट ये बना लेगी और ये फिर क्या करेगी कि इनसाइड ये ट्रांसलेट करेगी योर यूएसबी टू टीटीएल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिसीवर की पिन है तो यहाँ ट्रांसमिट की हो जाएगी और यहाँ ट्रांसमिट किया तो यहाँ पे रिसीवर की पोर्ट हो जाएगी। तो ये डाटा इसको इस तरीके से शेयर करके एक कॉम पोर्ट का जो कमी थी वो आपकी पूरी कर देगी और आपका माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली इससे प्रोग्राम भी हो जाएगा एंड यू कैन कम्युनिकेट विद दिस सेम यूआर्ट पोर्ट एज वेल। ठीक है। पुराने ज़माने में आपके पास मैक्सिमम ही मैंने बताया मैक्स 232 की डिवाइसेस होती थी एंड दीज डिवाइसेस वर बेसिकली यूटिलाइज टू सी के ये आपके पास जो सिनेरियो है ये किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। सो यहाँ पे आपके पास ये इस तरह की मैक्स की 232 की बोर्ड से मैंने आपको दिखाए भी थे पहले। ठीक है। दीज आईसीज वर यूज्ड एंड दीज आईसीज वर यूज्ड टू बेसिकली इंश्योर कि आपके पास जो काम है आपका वो हो रहा हो। ये DB9 कनेक्टर होता था और इससे आप जो है वो लॉजिक लेवल जो TTL का था नॉर्मल, अगर लेवल आपके पास 0 पे 0 है और 5 पे 5 है तो ये आपका जो लॉजिक लेवल्स थे उसको चेंज कर देता था ताकि ये ज़्यादा जो है दूर तक आपका जो डिवाइस है 15-20 फुट दूर आपने लगानी है अपनी डिवाइस, तो यू विल नॉट प्रेफर कि आप जो है ना उसको डायरेक्टली TTL के ऊपर चलाएं बिकॉज सिग्नल इज़ गोइंग टू डाई आफ्टर अ सर्टन लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है।
तो ये हमारी बेसिकली थी सीरियल पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर इंटीग्रेशंस एंड मैकेट्रॉनिक्स। आपने अगर चीज़ें जोड़नी है तो बहुत सारे जो एडवांस मॉड्यूल्स हैं वो आपको सीरियल कंपैटिबल टीटीएल के ऊपर मिल रहे होंगे, टीटीएल कंपैटिबल मॉड्यूल्स होंगे, और वो यूआर्ट पोर्ट के ऊपर आपके साथ बात बेसिकली कर रहे होंगे। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑथर की वेबसाइट के ऊपर जाके जो भी बुक की एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ से एग्जांपल लिया, ये सिमिलर एग्जांपल है, और इसने यहाँ पे फार्मूलाज डायरेक्ट लगा के ये जी वाला फंक्शन कैलकुलेट किया हुआ है। मैंने इस फंक्शन को प्रोटीज के अंदर बेसिकली अपना जो सोर्स कोड था उधर वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इस फंक्शन को, और दिस शुड सेंड जी ऑन द ट्रांसमीटर पोर्ट। और यहाँ पे मैंने वर्चुअल टर्मिनल जो है ये लगा दिए। virtual terminal is basically a terminal that is used, and this is basically it from this option। और यहाँ पे इसकी जो रिसीवर वाली जो पोर्ट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको आप राइट क्लिक करें, हाईलाइट ऑन स्कीमेटिक करें, ठीक है। सो यू विल सी कि ये बेसिकली कहाँ पे सेलेक्ट हो गई है, ठीक है, ये आपके पास इज कनेक्टेड है, ठीक हो गया। सो अब आपको जब आप इस कोड को चलाएंगे तो विल सी के जो ये है ये बेसिकली क्या है, कॉन्जेक्टिवली करेक्टर जी जो है वो यहाँ पे भेज रहा है, ठीक है, एंड यू कैन सी द जी करेक्टर, एंड हेंस दिस इज़ बेसिकली सेंडिंग द जी इन आस्की। अगर हम इसका हैग्स देखना चाहें तो ये हमें इसका हैग्स भी इक्वलेंट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट कि आपको इस हिसाब से आपकी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं आप उसके अंदर सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई भी वर्ड आप भेज सकते हैं और उसको आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सीरियल पोर्ट का जो है इसको क्लियरली समझें, इसकी सेटिंग्स को चेंज करके देखें, बॉर्डर रेट्स को चेंज करके देखें कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। मेन जो सीरियल पोर्ट के चैप्टर का मकसद है वो यही है कि आपको सीरियल पोर्ट से डाटा यूडीआर के अंदर लेके आना पड़े और उसके आगे हम फर्दर फिर जो है ना हमारे पास एक वैल्यू पहुंच रही हो, एंड फर्दर वी कैन प्रोग्राम इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।